आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने आज घोषणा की कि राज्य भर के आदिवासियों के बीच 11.5 लाख एकड़ पोंडू भूमि का वितरण महीने के अंत तक शुरू हो जाएगा। उन्होंने राज्य विधानसभा को बताया कि उनकी सरकार इन जमीनों को जोतने वाले आदिवासियों को न केवल पट्टा प्रदान करेंगी बल्कि बिजली की आपूर्ति भी करेंगी और किसानों के लिए निवेश सहायता योजना रायतु बंधु के लाभों का विस्तार करेगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद कोई पोडू भूमि नहीं रहेगी और यदि हितग्राहियों ने वन भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया तो उनके पट्टे रद्द कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों को पट्टा दिया जा रहा है उनमें से एक लिखित वचन लिया जाएगा कि वे वन भूमि पर आगे कोई दावा नहीं करेंगे। तेलंगाना बीजेपी पार्टी अध्यक्ष बंडी संजय कुमार ने आज घोषणा की कि अगर भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में सत्ता में आती है तो वो नवनिर्मित राज्य सचिवालय की गुंबदों को ध्वस्त कर देगी जो निजामों की संस्कृति को दर्शाता है। जन्म गोसा बीजेपी भरोसा कार्यक्रम के तहत कुकटपल्ली विधानसभा क्षेत्र की सीमा के तहत ओल्ड गोइनपल्ली में पार्टी की नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए संजय ने कहा कि आगामी बीजेपी सरकार उन सभी प्रकार के ढांचों को मिटा देगी जो निजाम शासन की गुलामी के प्रतीक है। अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम नवनिर्मित सचिवालय की गुंबदों सहित तेलंगाना में निजाम के सांस्कृतिक प्रतीकों को नष्ट कर देंगे। हम उपयुक्त बदलाव करेंगे जो भारतीय और तेलंगाना संस्कृति को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने केवल ओवैसी को खुश करने के लिए ताजमहल जैसे सचिवालय को कब्रिस्तान में बदल दिया। तेलंगाना कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और भोंगी सांसद कोमाटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने गुरुवार को अपनी खुद की यात्रा शुरू करने की योजना का खुलासा किया जो या तो बस या बाइक से 4 जिलों नलगोंडा, महबूबनगर, खम्मम और रंगारेड्डी को कवर करेगी। कोमाटी वेंकट रेड्डी ने कहा कि चूंकि अगले चुनाव में बहुत कम समय बचा है इसलिए मैं बाइक या बस से यात्रा निकालूंगा, लेकिन मैं 13 फरवरी को चल रहे संसद सत्र के समापन के बाद विवरण की घोषणा करूंगा। अपनी पदयात्रा के दौरान टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी भी उन गांव में कार से यात्रा करते हैं जहां ज्यादा लोग नहीं थे। साथ ही जब लोकसभा और विधानसभा के बजट सत्र समाप्त होते हैं तो कांग्रेस के सांसदों और विधायकों के अपने अपने क्षेत्रों में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में भाग लेने की उम्मीद की जा रही है। तेलंगाना के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कोपुल्ला ईश्वर ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि इस वर्ष राज्य की विभिन्न योजनाओं के तहत लगभग 39,000 मुस्लिम अल्पसंख्यक लाभान्वित हुए हैं। मुस्लिम अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार ने मुस्लिम अल्पसंख्यक वित्त निगम आर्थिक सहायता योजना के तहत बैंक से जुड़ी सब्सिडी, चालक सशक्तिकरण योजना और ऑन योर ऑटो कार्यक्रम के माध्यम से अपने लाभार्थियों के कल्याण की दिशा में एक प्रयास किया। मंत्री ने परिषद को सूचित किया कि इस वर्ष समितियों के माध्यम से लगभग 12,000 लाभार्थियों की पहचान की गई है और इसी उद्देश्य के लिए इस वित्तीय वर्ष में 120 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार ने नए बजट में 270 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया है जिसमें 27,000 आवेदकों को लाभ होगा। तेलंगाना में कोविड-19 के 2 नए मामले सामने आए जिससे अब तक संक्रमित हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 8,41,536 हो गई है। तो वहीं हैदराबाद में एक नया मरीज सामने आया। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 4 मरीजों ने संक्रमण को मात दी है। राज्य में अब तक कुल 8,37,400 मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्य में मरीजों के ठीक होने की दर 99.51% दर्ज की गई है। बुलेटिन में कहा गया है कि पिछले एक दिन में किसी मरीज की मौत न होने से मरने वालों की संख्या 4,111 पर स्थिर बनी हुई है। राज्य में कोविड-19 का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 25 है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने एक बार फिर हिंदुत्व पर की गई टिप्पणियों के लिए कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर निशाना साधा है। सिद्धरामैया के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा नेता सीटी रवि ने उनकी तुलना बिना प्राण वाले शरीर से कर दी है। बीते दिनों सिद्धरामैया ने कहा था कि वो एक हिंदू हैं लेकिन हिंदुत्व के खिलाफ हैं। सिद्धरामैया को निशाने पर लेते हुए सीटी रवि ने कहा कि अब हाल ही में उन्होंने कहा कि हिंदुत्व हिंदू से अलग है। सिद्धरामैया, आप समय समय पर अपना चरित्र बदलते हैं। आप हिंदू और हिंदुत्व के बीच के अंतर को नहीं जानते होंगे। मैं आपको बताऊंगा कि हिंदुत्व का मतलब शरीर और हिंदुत्व का मतलब जीवन है। अगर आप शरीर को स्वीकार करो और उस जीवन को मत स्वीकार करो तुम क्या बनोगे। सीटी रवि ने कहा अगर अब आपके पास हिंदुत्व है तो ये जीवन है। हिंदू का मतलब शरीर है। हम नहीं चाहते कि आप वो बने।
केरल के तिरुवनंतपुरम में अज्ञात बदमाशों ने केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन के आवास को कथित तौर पर निशाना बनाया और इसकी खिड़की का शीशा तोड़ दिया। पुलिस ने ये जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि मुरलीधरन के तिरुवनंतपुरम में उल्लूर में स्थित आवास पर पार्किंग स्थल की खिड़की का शीशा तोड़ा गया। पुलिस के अनुसार उनके कार्यालयों के कर्मचारियों को सुबह 11 बजे खिड़की का शीशा टूटा मिला और सूचना मिलने पर मेडिकल कॉलेज पुलिस के कर्मी मौके पर पहुंचे। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें मौके पर खून के धब्बे मिले हैं। गुरुवार की सुबह सफाई करने पर पहुंची महिला को सबसे पहले इस हमले के बारे में पता चला। उन्होंने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को पकड़ने और उनकी मंशा का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। केरल भाजपा के अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने 14 फरवरी को काऊ डे मनाने के एनिमल वेलफेयर बोर्ड की अपील का स्वागत किया है। उन्होंने राज्य की लेफ्ट सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिनराई विजयन के नेतृत्व वाली वामपंथी सरकार की तुलना में गाय राज्य में लोगों का अधिक भला करती है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का दावा है कि केरल में गायों ने मंत्रियों की तुलना में ज्यादा योगदान दिया है। केरल सरकार पर कृषि क्षेत्र को नष्ट करने का आरोप लगाते हुए सुरेंद्रन ने कहा कि गाय लोगों को आय अर्जित करने में मदद करती है। वैलेंटाइन डे के दिन काऊ हग डे मनाने पर सुरेंद्रन ने कहा कि आप वैलेंटाइन डे पर प्यार का जश्न मना सकते हैं। किसी ने इसकी शिकायत नहीं की। बस यही अपील है कि गायों से मिलें और उनका सम्मान करें। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दे इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।